हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की जो टेस्ट सीरीज है इसमें टेस्ट 89 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे कुछ शक्तियाँ दी गई जिनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन, रोक और निरंतरता। ठीक, कूट की सहायता से हमें आंसर देना है कि 1 नहीं है, 2 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, या 1 2 3 4 5 नहीं है, या 6 और 7 नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, 6 और 7 इसमें नहीं है। छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर पे है रोक और 7वें नंबर पे है निरंतरता। ये दोनों इसमें नहीं है। राष्ट्रपति को जो क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 72 के तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति जो दोषी है, ठीक है, जिसको दंड दिया जाना है, तो इसकी जो दंड, इसको जो क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो वो किस तरीके से उसके दंड को कम कर सकता है या उसे क्षमा दे सकता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, एक दोषी को तो वो किस तरीके से कर सकता है, उसे क्षमा कर सकता है। ठीक है, यानी उसको पूर्णतः माफ़ कर दें। दूसरा, उसका लघुकरण कर दें, यानी उसकी सज़ा की प्रकृति को बदल दें। जैसे अगर मृत्यु दंड है, ठीक है, तो उसको जो है मतलब आजीवन कारावास दे दें। उसके बाद फिर परिहार, परिहार में क्या होगा कि सज़ा की अवधि को बदलना। जैसे 2 वर्ष की अगर सज़ा दी गई है तो वो 1 वर्ष की कर दें। फिर विराम में क्या होता है कि सज़ा को कम करना। ठीक है, यहाँ पे रेस्पाइट में यानी विराम में क्या होगा, सज़ा को कम कर दिया जाएगा, तो वही टाइम ड्यूरेशन कम कर दी जाए, या फिर कोई कड़ी सज़ा अगर है तो उसको जो है थोड़ा मतलब सॉफ्ट में कर दिया जाए। प्राविलंबन में क्या होगा, यहाँ पे प्राविलंबन में दंड को टालना, जैसे जो है मतलब कुछ अवधि के लिए जो सज़ा उसको मिलने वाली है उसको टाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे रोक और निरंतरता जो है वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। ऑप्शंस है वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 और 4। तो देखिए, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है औपचारिक और विधिक, चौथे नंबर पे है संवैधानिक और नाममात्र। तो प्राधिकार जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं, औपचारिक और विधिक हैं। ठीक है, संविधान के तहत जो प्राधिकार प्राप्त किए गए हैं, और संवैधानिक और नाममात्र हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया है और जबकि दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, कथन में कहा गया है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। ठीक है, कारण कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो हमें ये बताना है कि दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए का मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए, कथन में कहा गया है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होगा। ठीक है, तो ये जो कथन है वो बिल्कुल सही है, और ये कंडीशन तब होती है क्योंकि जो मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो वही है कि उपराष्ट्रपति अगर निर्वाचित होगा अगर कोई व्यक्ति, तो वो राज्यसभा का सदस्य होना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद कारण देखिए, कारण में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो एकल संक्रमणीय जो पद्धति होती है वही निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो है आधार पर होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका मतदान भी गुप्त होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है जो मतलब जनता जो है वो उसमें शामिल नहीं होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो पहले में है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक यहाँ पे गलत, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि कौन सा इसमें उपराष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन है वो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो केवल एक सही नहीं है, 2 तथा 3 सही नहीं है, 1 तथा 4 या 3 तथा 4 सही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक, तो केवल एक वाले में देखिए क्या है, इसमें है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसके लिए आवश्यक ये है कि वो उस व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, और राज्यसभा का अगर सदस्य निर्वाचित हो रहा है इसका मतलब वो जनता के द्वारा चुना गया होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सदस्य मतलब सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ठीक है, यहाँ पे जनता के सदन की बात की गई, तो जनता का सदन नहीं बल्कि यहाँ पे राज्यसभा का वो सदस्य होना जरूरी है। और जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं कि किसी राज्य की विधायिका का जो सदस्य है वो इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए जो वेतन मिलता है, होते वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, लेकिन उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के फॉर्म में कि मतलब वो सभापति को जो उनको वेतन मिलेगा उस फॉर्म में मिलनी उनको जो है वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नौकरशाही। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल, अगर संसदीय व्यवस्था की बात की जाए तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, उसकी जितनी भी जो भी शक्तियां हैं उनका यूज़ प्रधानमंत्री के ही मतलब उसमें होता है। तो प्रधानमंत्री में ही सारी जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ, वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या चौधरी चरण सिंह। चौधरी। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो है ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु देश के बाहर जो ताशकंद है, कहाँ पे हुई है? ताशकंद। ठीक है, ताशकंद में हुई, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 में हुई थी। ठीक है, तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। ठीक है, तो 24 जुलाई 1991 को तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है भारत के पूर्व वित्त मंत्री, मतलब मनमोहन सिंह यहाँ पे पद उनके दिए गए कि कौन कौन से उन्होंने धारण किए थे, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जो कि यहाँ पे सेकंड में इसमें कहा गया पूर्व गवर्नर, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु यहाँ पे वित्त आयोग जो है इसके पूर्व अध्यक्ष वो नहीं रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी और चौथे हैं शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है, 1, 2, 3 और 4, केवल 1 और 4, केवल 2 और 3 या केवल 3 और 4। क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथे नंबर पे है शंकर दयाल शर्मा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं ये 1979 से 84, ठीक है, 1984 तक के और मतलब इनके इसके मध्य में
और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है ये 1987 से 1992 के मध्य उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, ठीक है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं तीसरे नंबर पे कि फ़खरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी, ये दोनों जो है भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए मतलब इनको सुशोभित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति पद पे सीधे ये जो है आए थे। तो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है निम्नलिखित में से कौन से ठीक है राष्ट्रपति की कौन सी ही है यहाँ पे, कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। ऑप्शंस है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना, न्यायाधीशों की नियुक्ति। कूट की सहायता से हमें इसको ये आंसर देना है कि यहाँ पे देखिएगा स्वविवेकी शक्ति जो इनकी है वो कौन सी यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई 2, 3 और 6। तो एक बार टिक कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या है। देखिए सेकंड नंबर पे है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ठीक है। तीसरा है विधेयक को रोक कर रखना, और छठे में है संसद को संदेश भेजना। तो दूसरा है, तीसरा है और छठा है संसद को संदेश भेजना। एक बार पहले हम ये समझ लें कि स्वविवेकी शक्ति क्या होती है। देखिए स्वविवेकी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति की बिना मोस्टली क्या होता है कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां उसके पास हैं, ठीक है, वो मंत्रिपरिषद जो होती है जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह, जैसे मान लीजिए उनको कोई राय देनी है या कुछ भी उन्होंने फैसला लेना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि जब वो फैसला लेंगे तो वो अपने डायरेक्ट नहीं वो कर सकते, मंत्रिपरिषद की सलाह, उसमें वो मंत्रिपरिषद में जितने भी लोग होंगे वो अपनी राय देंगे कि ये करना है या नहीं करना है, उसके बाद ही वो अपना फैसला सुनाएंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल तो वो सलाह पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं, ऐसी शक्तियां भी हैं कि वो अपने फैसले खुद भी कर सकते हैं। तो स्वविवेकी शक्ति वही होती है जिसमें राष्ट्रपति बिना किसी की सलाह के वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनमें यहाँ पे बताया गया है सेकेंड नंबर पे विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज देना। जो राज्यसभा और लोकसभा से पारित जो विधेयक है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास आए हुए जो विधेयक होंगे वो चाहे धन विधेयक को छोड़ करके उसके अतिरिक्त तो जो भी विधेयक होंगे उनको राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि विधेयक को रोक करके रखना। अगर किसी विधेयक में कुछ उनको फॉल्ट लग रहा है कि इसको मतलब उनको समझना है या कुछ दिनों के लिए रोकना है तो वो रोक करके रख भी सकते हैं बिना किसी की सलाह के। इसके अलावा संसद को संदेश भेजना, अगर किसी भी तरीके का कोई संदेश, कोई जो है मैसेज भेजना है, जैसे मान लीजिए जो प्रधानमंत्री हैं उनको अगर कोई काम करना है तो प्रधानमंत्री को कोई भी काम करने से पहले राष्ट्रपति को ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर राष्ट्रपति भी किसी कोई संदेश अगर भेजना है तो वो डायरेक्टली संदेश मंत्रिपरिषद या संसद को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो यहाँ पे इन सब में जो क्वालिटीज़ दी गई हैं वो हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ, बाकी सब में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।